हे एवरीवन, प्रवीण दिस साइड। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो आज ना अपन सॉल्व करने जा रहे हैं अपना प्रॉब्लम टू सम पेयर विद द गिवन सम, जो कि एक बहुत ही इजी लेवल का प्रॉब्लम है। लेकिन अपन ना इस प्रॉब्लम से कुछ मस्त चीज सीखने वाले। सो स्टे विद द प्रॉब्लम। सो पहले प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। प्रॉब्लम में दिया है कि गिवन एन एरे ARR ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड अनदर इंटीजर टारगेट, डिटरमाइन इफ देयर एग्जिस्ट टू डिफरेंट इंडिसेस सच दैट द सम ऑफ देयर एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू द टारगेट। तो प्रॉब्लम तो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अपने को एक एरे दिया है पॉजिटिव इंटीजर्स का और एक टारगेट दिया है। अभी अपने को बताना है कि ये एरे में दो डिस्टिंक्ट इंडिसेस वाले एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट इंडेक्स वाले एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं क्या, जिनको अगर अपन सम अप करें तो टारगेट के बराबर बने। तो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन तो समझ गए ना। अब आओ एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल 1 में अपने को एरे दिया ये और टारगेट दिया 16। इसका आउटपुट ट्रू है कहते, क्यों? क्योंकि एरे ऑफ 3 प्लस एरे ऑफ 4 जो कि ये और ये है, अगर अपन इन दोनों को सम अप करें तो इसका आउटपुट आ रहा है 16 और ये दोनों डिफरेंट इंडेक्स में, तो वैलिड पॉइंट है ना। और वैसे ही अपने सेकंड एग्जांपल में अपने को एरे दिया ये और अपने को टारगेट दिया 11 और इसका आउटपुट है फॉल्स, क्योंकि नन ऑफ द पेयर मेक सम 11। तो अपने को यहाँ पे कौन सा भी ऐसा पेयर नहीं मिल रहा जो सम के बराबर हो, है ना। तो इसलिए इसका आउटपुट फॉल्स है। तो अपन एग्जांपल्स भी समझ लिए। अभी आओ कंस्ट्रेंट्स देखेंगे। तो एरे का साइज ना अपना 10 टू द पावर ऑफ 5 है, तो अपन ज्यादा से ज्यादा इसको n log n के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं ना। n स्क्वायर तक नहीं जा सकते, क्योंकि अगर n स्क्वायर तक जाएंगे तो वो 10 टू द पावर ऑफ 8 से ज्यादा हो जाएगा और TLE दे देगा। और यहाँ पे अपना हर एलिमेंट ना 10 टू द पावर 5 के अंदर ही है, तो अपन इसको इंटीजर के अंदर स्टोर कर सकते। और अपना टारगेट 2 इंटू 10 टू द पावर 5 है, जो कि अपने को इंटीजर में दिया रहेगा। तो कंस्ट्रेंट्स भी समझ लिए, एग्जांपल्स भी समझ लिए ना। तो आओ एग्जांपल 1 को रेफरेंस लेकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते। तो यहाँ पे अपने को एरे दिए ये और अपने को टारगेट दिए 16, है ना। तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते? सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकता है? अपने को ऐसा पेयर ढूंढना है ना जो सम अप करने पे अपने को 16 मिले। तो पेयर निकालने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होता है? दो फॉर लूप लगा लो। तो एक पॉइंटर रहेगा यहाँ पे, दूसरा पॉइंटर पूरा यहाँ पे आइटरेट करेगा, फिर ये पॉइंटर यहाँ पे आएगा, ये पूरा यहाँ पे आइटरेट करेगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, ये पूरा ऐसे आइटरेट करेगा एंड सो ऑन, है ना। अब ऐसे वे में जब भी अपने को ऐसे दो पेयर्स मिल गए, ऐसे दो पेयर्स मिल गए जो सम अप कर रहा है अपने को टारगेट 16। अब यहाँ पे अपन देख सकते कि 6 और 10 ना अपने को 16 दे रहा है। वैसे अपन अगर हर पेयर को ट्राई करें तो अपने को आउटपुट ट्रू आ जाएगा। लेकिन हर पेयर को ट्राई करने के बाद भी अपने को अगर आउटपुट ट्रू नहीं आ रहा, यानी कि अपने को दो पेयर का सम 16 के बराबर नहीं आ रहा, तो अपन वहीं पे रिटर्न फॉल्स कर दे सकते। तो इसके लिए कोड कैसा रहेगा? एक फॉर लूप रहेगा i इक्वल्स टू 0 से लेकर n-1 तक, और एक फॉर लूप रहेगा j इक्वल्स टू i+1 से, क्योंकि अपने को बोला है कि इंडेक्स सेम नहीं रहना, है ना। तो j इक्वल्स टू i+1 से लेकर n-1 तक। और इसके अंदर चेक करो कि इफ एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ j टारगेट के बराबर हुआ तो अपन यहीं पे ट्रू रिटर्न कर देंगे। लेकिन ये पूरा फॉर लूप ब्लॉक एग्जीक्यूट करने के बाद भी अपने को नहीं मिला तो अपन बार फॉल्स रिटर्न कर दे सकते। सिंपल ना। तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? सिंस अपन दो फॉर लूप लगा रहे तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपना O ऑफ n स्क्वायर पे जाएगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 1 रहेगा। लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को अभी को मारो गोरी, अपने को फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखना है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपना O ऑफ n स्क्वायर जा रहा, और अपन जैसे कंस्ट्रेंट्स में देखे कि O ऑफ n स्क्वायर नहीं जा सकता, तो ये तो प्रॉब्लम अपने को TLE दे देता, है ना। तो इसको और ऑप्टिमली कैसे कर सकते? तो इसको ऑप्टिमली करने के लिए अपन एक ऑब्जर्वेशन देखते। अभी आप ही बोलो, क्या ये 1 को 45 से जोड़ने में इसको कुछ कंट्रीब्यूट मिलेगा? नहीं, क्योंकि 45 अपने आप में एक बड़ा एलिमेंट है, टारगेट से बड़ा, है ना। और 1 छोटा है, और ये दोनों सम अप कर रहे तो भी एक बड़ा इस नंबर आ रहा, 45 से बड़ा इस नंबर आ रहा, है ना। वैसे ही अगर अपन 45 को और 10 को ले, है ना, तो भी एक वैलिड पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि ये टारगेट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। 45 टारगेट के अंदर है ही नहीं, है ना। तो ना अपने को इस एरे में कोई ऑर्डर ही मेंटेन नहीं हो रहा, है ना, जिसकी वजह से अपन उसको टारगेट के करीब ला सके, है ना। लेकिन अपना अगर यही एरे सॉर्टेड होता तो अपना एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर मेंटेन्ड रहता, जिससे अपन टारगेट के नजदीक जा रहे या दूर जा रहे वो पता चलता, है ना। तो आओ पहले एरे को सॉर्ट कर लेंगे। तो अगर अपन एरे को सॉर्ट करें तो पहले आता 1, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 45, है ना। इसका इंडिसेस भी लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5, है ना। तो ये है अपना सॉर्टेड एरे। तो अपने को अभी इसमें से जो पेयर्स आएंगे ना उसको टारगेट से कंपेयर करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको और इसको सम अप करेंगे, देखेंगे क्या आ रहा, 1 प्लस 45 जो कि 46 आ रहा। अब देखते क्या 46 टारगेट से बड़ा है? हाँ, बहुत ही ज्यादा बड़ा है ना। तो अपने को ना अपने स्पेस को श्रिंक करना है। तो अपन ये पॉइंटर से ट्राई करने के बजाय ये एलिमेंट को ये पॉइंटर से ट्राई करेंगे, है ना। अभी जब अपन 1 प्लस 10 कर रहे
तो अपने को क्या आ रहेगा 11, है ना। तो अपन देखेंगे क्या 11 16 से बड़ा है, नहीं 11 लेकिन 16 से छोटा है ना। तो अगर सम छोटा है तो बड़ा करने के लिए अपने को क्या करना है, जो अपना पॉइंटर इनिशियली यहाँ पे था ना, इसको अपने को यहाँ पे लाना है ना, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। तो ये कम कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ये उससे ज्यादा ही कंट्रीब्यूट करेगा ना, अपने पास्ट में जो है उससे ज्यादा ही कंट्रीब्यूट करेगा ना। तो ये है सिंपल सा फंडा अपने को एरे को सॉर्ट करने के लिए। अब आओ एक क्विक डायग्राम देखते हैं जिससे अपने को पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। तो अपना एक पॉइंटर यहाँ पे लगाते हैं जिसको अपन आई देते हैं नाम, और यहाँ पे जे पॉइंटर लगाते हैं। तो सबसे पहले इसको इसको सम करते, तो क्या आता है 1 + 45 विच इज 46, है ना। तो 46 इज ग्रेटर देन 16, है ना। तो अपने को क्या करना है, अपने स्पेस को श्रिंक करना है, यानी कि अपने जे पॉइंटर को एक स्टेप पीछे लाना है, क्योंकि अगर ये बड़ा दे रहा है तो इसके आगे अगर कोई एलिमेंट्स होगा तो वो तो और भी बड़े देंगे ना, लेकिन अपने को सम छोटा लाना है। तो अपन अपने जे पॉइंटर को यहां से हटाकर यहाँ पे लाएंगे, है ना। अभी सम अप करके देखेंगे तो 1 + 10 क्या होता, 11 होता। अब फिर से चेक करेंगे क्या 11 16 से बड़ा है, नहीं, लेकिन 11 16 से छोटा है। तो जब ये 1 अपने को छोटा दे रहा है तो और अपने को सम को बड़ा करना है तो क्या करना, इसके आगे के एलिमेंट्स को देना, क्योंकि इसके आगे के एलिमेंट्स इससे ज्यादा सम देता है ना, क्योंकि वो एलिमेंट बड़ा रहेगा। तो अपन क्या करेंगे, आई पॉइंटर को यहाँ से हटाकर यहाँ पे लेके, तो अपन ना अभी 4 और 10 को सम अप करेंगे जो अपने को 14 देगा। अपन ये 14 को 16 से कंपेयर करेंगे, क्या ये बड़ा है या छोटा है, छोटा है। छोटा होने पे क्या करना है अपने को, श्रिंक करना है ना, आई पॉइंटर से। तो अपन अपने आई पॉइंटर को यहाँ से हटाकर यहाँ पे लाएंगे, है ना। अभी अपन सम अप करके देखेंगे 6 + 10 क्या होता है 16, है ना। तो 16 को अपन 16 से कंपेयर करते जो कि इक्वल है, तो अपने को एक ऐसा वैलिड पेयर मिल गया जो कि 6 और 10 है, और इसके इंडेक्सेस भी देखोगे तो आप डिफरेंट है ना। तो अपने को एक ऐसा पेयर तो मिल गया जो टारगेट के बराबर बन रहा है, और जब भी अपने को ऐसा मिले अपन यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दे सकते हैं। तो ये सिंपल सा फंडा। लेकिन सपोज करो अपने को यहाँ पे 16 ना होके कुछ 17 होता, है ना। तो अपन फिर से देखते 6 + 10 क्या आ रहा है 16, क्या 16 17 से इक्वल है, नहीं, लेकिन छोटा है। छोटा होने पे अपन क्या करते, आई पॉइंटर को मूव करते, तो आई अपना यहाँ से यहाँ पे आया था, है ना। तो अपन अभी इसको इसको सम अप करके देखते, तो 8 + 10 क्या आता, 18 आता। चेक करेंगे 18 क्या 17 से छोटा है, नहीं, लेकिन बड़ा है। बड़े होने पे क्या करते, जे पॉइंटर को पीछे लाते, तो अपना जे पॉइंटर यहाँ से हटके यहाँ पे आता, है ना। तो अभी आप देखोगे अपना आई पॉइंटर ना जे पॉइंटर के इक्वल आ गया, यानी कि ये एक ही एलिमेंट पे बैठा हुआ है। तो ये अपना ब्रेकिंग कंडीशन है कि अब जब भी अपना आई पॉइंटर जे पॉइंटर के इक्वल आता तो अपन ब्रेक करके फॉल्स रिटर्न कर दे सकते हैं, क्योंकि एक ही एलिमेंट से अपन क्या वैलिड पेयर बनाएंगे, है ना। जब आई इक्वल टू जे आ गया, यानी कि अपने को पीछे से भी कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिला, कोई आगे से भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिला, तो अपन यहीं पे ब्रेक कर दे सकते और यहीं पे फॉल्स रिटर्न कर सकते, है ना। सिंपल। तो इसमें ज्यादा कुछ देखने वाली बात नहीं थी। ये एरे में अपने को एक ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा था, तो अपन ये एरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके एक ऑर्डर मेंटेन बना लिए, जिसकी वजह से अपन आई और जे पॉइंटर की मदद से आई को आगे बढ़ाकर या जे को बड़ा कर कर ये सम को, वो पेयर के सम को ना टारगेट के बराबर लाने की कोशिश कर रहे थे। अब इसका कोड देखेंगे, तो ये है अपना कोड C++ में, लेकिन अपना लॉजिक ना लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है ना, क्योंकि अपन जस्ट लॉजिक को समझे ऊपर। तो पहले फंक्शन का नाम देखेंगे जो है टू सम है, जिसपे अपने को एक एरे दिया और एक टारगेट दिया, है ना। तो सबसे पहले मैं एरे को सॉर्ट कर लिया, फिर दो पॉइंटर ले लिया, आई जो कि 0 पे बैठा हुआ है, जे जो कि n-1 पे बैठा हुआ है। n क्या होगा, एरे का साइज, तो एरे ऑफ साइज का -1 पे, है ना। तो मैं ये लूप चला रहा हूँ जब तक अपना i < j है ना। इसके अंदर ये एक्स्ट्रा कंडीशन लगा रहा हूँ कि जब तक अपना एरे ऑफ i = एरे ऑफ j है, या तो i को आगे बढ़ो या तो j को पीछे बढ़ो, क्योंकि अपने को सेम एलिमेंट्स के साथ नहीं करना है, अपने को डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के साथ करना है ना। तो एक बेस कंडीशन है कि अगर अपने ये दो एलिमेंट्स इक्वल आ रहे हैं ना, तो किसी एक पॉइंटर को आगे बढ़ो, यानी कि i को आगे बढ़ो या j को पीछे बढ़ाओ, ताकि एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट आ सके, और कंटिन्यू कर दो, यानी कि ये अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तो अपन सम निकाल रहे एरे ऑफ आई एरे ऑफ जे का, और चेक कर रहे कि सम टारगेट के बराबर है, अगर हाँ तो ट्रू रिटर्न करे, लेकिन सम टारगेट से छोटा हुआ तो आई को बढ़ा रहे या जे को घटा रहे, और ये आई और जे कभी ना कभी बढ़ेगा घटते रहेगा ना। तो ये कभी इफ कंडीशन में गया ही नहीं, और ये वाइल लूप एग्जॉस्ट हो जाता है, तो अपन बाहर आके सिंपली रिटर्न फॉल्स कर देंगे। सिंपल ना। तो अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहता, यहाँ पे अपन फर्स्ट ऑफ ऑल एरे को सॉर्ट करे जो कि n log n रहता, वेयर n इज साइज ऑफ एरे, और यहाँ पे अपन एक वाइल लूप चला रहे आई और जे का, तो ये O ऑफ n का रहता, है ना। ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपना O ऑफ n log n रहता, क्योंकि ये सबसे बड़ा है ना। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहता, यहाँ पे अपन वेरिएबल्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा स्पेस लिए नहीं, जैसे ये और ये, है ना, कुछ एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर लिए नहीं, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपना O ऑफ 1 हो जाता।
तो अपन ये प्रॉब्लम को सबमिट करके देखें ना, ये पास हो जाता है ना, क्योंकि जैसे मैं कंस्ट्रेंट में डिस्कस कर रहा था, अपन ज्यादा से ज्यादा ओ ऑफ एन लॉग एन में कर सकते हैं ना। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द प्रॉब्लम में बोला था ना कि एक मस्त चीज सीखने वाले है ना, जो कि अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ओ ऑफ एन लॉग एन से सीधा ओ ऑफ एन पे लेके जाता। कैन यू बिलीव मी कि अपन ओ ऑफ एन लॉग एन से सीधा ओ ऑफ एन में लेके जा सकते हैं। जब अपने को पेड ढूंढना रहता, तो मैं जब बिगिनर था तब मेरे माइंड में तो ऐसा आता था कि ज्यादा से ज्यादा ओ ऑफ एन लॉग एन में लेके जा सकते। लेकिन इस अप्रोच के बारे में जब मैं जाना, बहुत पहले की बातें, और इसको मैं देखा कि ओ ऑफ एन में कर सकते, तो मैं एकदम शॉक कि अरे कैसे पॉसिबल है, पेयर्स को ढूंढना ओ ऑफ एन के अंदर पॉसिबल ही नहीं है ना। ये जो ओ ऑफ एन का सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं ना, ये बस इसी प्रॉब्लम में नहीं, इसके बहुत 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 वेरिएशंस रहते हैं, ट्रस्ट में। मैं उस अप्रोच से कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करा। तो आओ वो अप्रोच देखेंगे। तो सॉर्टिंग करना तो अपना बेटर अप्रोच हो गया ना, लेकिन अपने को उसको और ऑप्टिमाइज करना है, यानी कि अपन ये अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। तो अपन अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले ना, मैं अपना एक वीडियो का लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जो कि इस प्रॉब्लम से बहुत बहुत सिमिलर है ना। तो अगर आप वो प्रॉब्लम को अच्छे से रिफर करें, तो आप लोग को इंट्यूशन मालूम होता। मैं वहां पे इंट्यूशन बिल्ड करने की कोशिश करा कि अपन वो अप्रोच से कैसे सॉल्व कर सकते। सो वो अप्रोच है, अपन ना हैश मैप यूज करेंगे। ठीक है ना, अपन हैश मैप यूज करेंगे। अभी अपन हैश मैप क्यों यूज कर रहे हैं, कैसा यूज कर रहे हैं, उसका इंट्यूशन ना वो वीडियो में क्लियरली है, लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटा सा ग्लांस दे देता हूँ। तो सपोज करो अपने को पेयर फाइंड करना है ना, लेकिन मैं ना उस प्रॉब्लम का इंट्यूशन का क्विक रिकैप इस वीडियो में दे दूंगा। लेकिन अगर आपको डिटेयली जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते। तो अपने को पेयर ढूंढना है ना, तो सपोज करो अपने को दो पेयर से ए और बी है ना, तो अपने को इन दोनों को ऐड करके इसको टारगेट के बराबर लाना है ना। तो मैं ना इस इक्वेशन को ना थोड़ा मॉडिफाई करता हूं बाय सेंडिंग दिस बी टू आर एच एस। तो इसका इक्वेशन क्या बन जाता, ए इक्वल्स टू टारगेट माइनस बी, है ना। तो अगर मैं ऐसे सॉल्व करूं या ऐसे सॉल्व करूं, बात तो एक ही है ना, कि मैं दो एलिमेंट को ऐड करके टारगेट को ढूंढ रहा, या मैं टारगेट में से एक एलिमेंट को माइनस करके दूसरा एलिमेंट एग्जिस्ट करता नहीं करता वो चेक कर रहा हूं। गौर करो गाइस, मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला। मैं ना टारगेट में से ये एरे का ही एक एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करके दूसरा एलिमेंट है या नहीं वो चेक कर दो। सो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ ये एलिमेंट ना एग्जिस्ट करता कि नहीं, है ना। तो गौर से सुनो, मैं ना यहाँ पे टारगेट में से एक एरे के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करके दूसरा एलिमेंट है या नहीं वो चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, तो अपने को ये एलिमेंट ये एरे के अंदर है या नहीं ऐसा चेक करने के लिए कांस्टेंट टाइम पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर काम को आता, सिंपल हैश मैप्स, है ना। तो मैं हैश मैप की मदद से ये जो भी अपने को इक्वेशन दिए ना, इसको स्लाइटली मॉडिफाई करा, है ना। स्लाइटली मॉडिफाई करके हैश मैप की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, फिर सॉल्व करता हूँ। तो आओ इसका डायग्राम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं वो इक्वेशन को नोट डाउन करके यहाँ पे एक एम्प्टी हैश मैप बनाया, इसको अपन प्रोसेस करते रहेंगे, है ना। अभी आओ इसको एग्जांपल से डायग्राम करते हैं। तो सबसे पहले अपन इंडेक्स जीरो पे आते। तो इंडेक्स जीरो पे अपने एलिमेंट है वन। तो सबसे पहले ना तो ये जो एलिमेंट है ना, ये इक्वेशन में बी के ऐसा एक्ट करेगा। तो यहाँ पे अपने को टारगेट जो कि 16 है उसमें से 1 को माइनस करे तो क्या आएगा, 16 माइनस 1 इक्वल्स टू 15, है ना। तो अपन चेक करेंगे, तो ये 15 ना अपना ए है, तो अपन चेक करेंगे क्या ये 15 अपने हैश मैप के अंदर एग्जिस्ट करता, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करता ना। तो अपन यहाँ पे बोल नहीं सकते कि अपने को एलिमेंट मिला, है ना। तो अपन क्या करेंगे ना, ये वन का जो एंट्री है ना इसको हैश मैप पे बना देंगे, क्योंकि ये वन ना किसी और एलिमेंट के लिए बी के ऐसे एक्ट कर सकता है ना। तो अपन हैश मैप में स्टोर करेंगे वन को और इंडेक्स को स्टोर करेंगे जो कि जीरो है ना। तो अपन आएंगे अभी इंडेक्स नंबर वन पे। अब इंडेक्स नंबर वन पे अपना बी एलिमेंट है 4, है ना। तो अपन इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 16 माइनस 4 क्या होता, 12, है ना। तो 12 चेक करेंगे कि हैश मैप में एग्जिस्ट करता, नहीं 12 हैश मैप में एग्जिस्ट नहीं करता, तो अपने को अपना टारगेट तो नहीं मिल पाया, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसका भी एंट्री बना देंगे 4 एट इंडेक्स 1, क्योंकि ये 4 भी आगे किसी एलिमेंट के लिए एक वैलिड बी हो सकता है ये इक्वेशन के हिसाब से, है ना। तो अभी अपन आएंगे इंडेक्स नंबर 2 पे। अब इंडेक्स नंबर 2 पे अपने एलिमेंट है 45 और टारगेट है 16। तो 16 माइनस 45 क्या आता, 19 आता, है ना। तो ये 19 क्या हैश मैप में एग्जिस्ट करता, नहीं, यानी कि ऐसा कोई एंट्री पड़ा हुआ ही नहीं है, लेकिन ये 45 पॉसिबल कैंडिडेट हो सकता है ना। तो अपन 45 को ऐड करेंगे एट इंडेक्स 2, है ना। अभी अपन अपने इंडेक्स 3 पे जाएंगे। इंडेक्स 3 पे अपना एलिमेंट है 6, है ना, और टारगेट है 16। तो 16 माइनस 6 क्या होता, 10 आता। क्या 10 हैश मैप पे एग्जिस्ट करता, नहीं,
है ना, लेकिन ये एक पॉसिबल कैंडिडेट हो सकता। तो अपन इसको हैश मैप में डालेंगे 6 एट इंडेक्स 3, है ना। तो अभी आएंगे अपन अपने इंडेक्स नंबर 4 पे। तो इंडेक्स नंबर 4 में अपना एलिमेंट है 10, है ना। तो अपन ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो 16 माइनस 10 क्या होता है, 6 आता है ना। तो क्या 6 ये हैश मैप में एग्जिस्ट करता, हाँ 6 अपने हैश मैप में यहाँ पे एग्जिस्ट करता। तो यहाँ पे अपने ये इक्वेशन के हिसाब से अगर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करे तो अपन एलिमेंट बी पे थे ना, तो 16 माइनस 10 करे तो अपने को आया था 6, है ना। इसको अपन रीअरेंज करके देखे, यानी कि ये 10 को एलएचएस पे भी जाए तो 10 प्लस 6 इक्वल्स टू 16 आ रहा, जो कि 16 इक्वल्स टू 16 है। तो यही था अपना फंडा, है ना, कि अपने को 10 हाथ में था और अपन 6 को चेक कर रहे थे, क्या 6 एग्जिस्ट करता, हाँ 6 एग्जिस्ट कर रहा। तो ऐसे अपने को एक वैलिड पेयर मिल गया जो कि 10 प्लस 6 इक्वल्स टू 16 है ना। तो ऐसे सिंपली हैश मैप की मदद से अपन इस प्रॉब्लम को ओ ऑफ एन के अंदर सॉल्व कर दी। अब ओ ऑफ एन बोल के इतना क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ वो मैं आपको कोड वॉक थ्रू के टाइम बताता हूँ, है ना। तो अपने को यहाँ पे एलिमेंट मिल गया, तो यहीं पे अपन रिटर्न ट्रू कर दे सकते हैं। लेकिन सपोज यहाँ पे 16 ना होकर 17 होता तो ये डायग्राम ऐसे कंटिन्यू होता और ये एलिमेंट इस हैश मैप के अंदर कभी मिलता ही नहीं, तो अपन कभी इसको रिटर्न ट्रू करते ही नहीं, सिंपल ना। तो अपने को प्रॉब्लम इंट्यूशन भी समझ में आ गया। लेकिन स्टिल गाइस मैं यहाँ पे बहुत ऊपर ऊपर से बोला, अगर आपको इन डेप्थ इंट्यूशन चाहिए तो मैं उस वीडियो का लिंक ना डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स दोनों में दे दूंगा, ठीक है। तो आओ इसका कोड देखेंगे। तो अगेन अपना कोड सी प्लस प्लस में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक हैश मैप बना लिया जिसका नाम मैप है ना, और एरे का साइज ले लिया और एरे में आइटरेट कर रहा हूँ और हर बार चेक कर रहा हूँ कि एरे के अंदर टारगेट माइनस एरे ऑफ आई, जो कि यही इक्वेशन है, अगर वो एग्जिस्ट करता सी प्लस प्लस में काउंट फंक्शन से अपन चेक कर सकते कि ये की एग्जिस्ट करता कि नहीं। तो अगर अपना ये की एग्जिस्ट कर रहा तो यहीं पे अपन ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो अपन जो भी अपन एरे में है ना वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता, तो उसका एंट्री पे वो इंडेक्स को स्टोर करके रख दे रहे, है ना। यहाँ पे अपने को मैप भी यूज करने की जरूरत नहीं थी, हैश सेट भी यूज कर सकते थे, यहाँ पे इंडेक्स की कोई जरूरत है नहीं, है ना। तो कभी इस फॉर लूप में इफ कंडीशन के अंदर गया ही नहीं और ये फॉर लूप पूरा एग्जॉस्ट हो गया तो अपन बाहर आकर सिंपली रिटर्न फॉल्स कर दे सकते। तो ये है अपना सिंपल सा कोड। तो अगर अपन अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे अपन एक फॉर लूप चला रहे जो कि ओ ऑफ एन रहता है, लेकिन उसके बाद अपन मैप के अंदर चेक कर रहे कि वो की एग्जिस्ट करता है कि नहीं। लेकिन हैश मैप के अंदर ना किसी भी की को चेक करने के लिए अपना टाइम कांस्टेंट ना ओ ऑफ 1 रहता है ना। तो ओवरऑल अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन जाता है ना। लेकिन वही अगर अपन अपने की को किसी स्ट्रिंग के वे में स्टोर करते तो वो ओ ऑफ एन तक ही जाता, लेकिन यहाँ पे अपन एक नॉर्मल सा नंबर ही तो स्टोर कर रहे हैं ना, तो ये ओ ऑफ 1 ही देता। तो ओ ऑफ एन इंटू ओ ऑफ 1 क्या आता, अपना ओ ऑफ एन आता। लेकिन अपन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें। यहाँ पे अपन सिंस एक हैश मैप ले रहे हैं जो कि वर्स्ट केस में सभी एलिमेंट्स को स्टोर करके रख सकता है ना, कि एलिमेंट कभी मिला ही नहीं तो हर एलिमेंट को स्टोर करेगा, तो वो भी ओ ऑफ एन का साइज लेगा, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन रहता। तो अपने को स्पेस का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम को घटाना है, तो दिस इज अ बेस्ट अप्रोच। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये हैश मैप से ना यही प्रॉब्लम बोल के ना ऐसे बहुत सारे वेरिएशन है। स्लाइडिंग विंडो नाम का भी अप्रोच होता है जहाँ पे हैश मैप की मदद से ही अपन विंडो को स्लाइड करते हैं। तो ये अप्रोच के बारे में ना अपने को पहले से मालूम होके रहना, ठीक है ना। तो ये था अपना ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम। सो सी यू गाइस इन टुमारोस वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड पीस।